सदर मंजूब घोले, रियासती जनरल सेक्रेटरी मनियार जहां आरा, रियासती कारगुजार सदर डॉक्टर समीना मुख्तार मुंतखब। आदाब, मैं कुत्सिया प्रेमासोला महाराष्ट्र मित्र में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ के खातून शाख रियासती मजलिस आमेला की एक अहम मशवरती व तश्कील नौ की मीटिंग 8 जून 2022 को माइनॉरिटी गर्ल्स हाई स्कूल पनवेल में तंजीम के बानी साजिद निसार अहमद की सदारत में बड़े पुरमसरत माहौल में मुनक्किद की गई। मीटिंग में रियासत भर से खातून शाख के अरकान ने शिरकत की और मुस्तकबिल का लाए अमल तैयार किया गया। खातून असातिज़ा के मसाइल, ख़वातीन असातिज़ा की ट्रेनिंग, तालीमी मसाइल की यकसुई, तालीम का मयार में इजाफ़ा करना, ख़वातीन के अंदर तालीमी बेदारी पैदा करना, लड़कियों में ड्रॉप आउट दूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को तालीम से आरास्ता करना, मरकज़ी और रियासती हुकूमत के ज़रिए जारी मुख्तलिफ़ स्कीमों का फ़ायदा खातून असातिज़ा और तालिबात तक पहुँचाने का ठोस लाए अमल तैयार किया गया। इस मौके पर मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कोऑर्डिनेटर फॉलेज के लिए माहिर डॉक्टर समीना मुख्तार मुकदम, सोशल वर्कर प्ले ग्रुप डायरेक्टर एडवोकेट ज़ेबा शेख, अलबारी एजुकेशन ट्रस्ट औरंगाबाद की चेयरपर्सन ख़वातीन और इंतज़ाम, सुप्रीम ग्लोबल इंग्लिश स्कूल और औरंगाबाद की डायरेक्टर खातून नाहिद इनामदार, कुरला BMC स्काउट गाइड सुपरवाइज़र कुरैशी रिजवाना बानो, नासिरुद्दीन सैयद शीरी नियाज़ अली, कुत्सिया सादिक प्रेमासोला माइनॉरिटी उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल पनवेल के हेडमिस्ट्रेस व दीगर अरकान ने अपने ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर रियासती मजलिस आमला की तश्कील नौ करते हुए 3 सालों के लिए रियासती मजलिस आमला का ऐलान तंजीम के बानी साजिद निसार अहमद ने किया। बतौर कौमी नायब सदर नाहिद खातून का इंतखाब किया गया। रियासत महाराष्ट्र मजलिस आमला की तश्कील नौ करते हुए 3 सालों के लिए रियासती मजलिस आमला का ऐलान तंजीम के बानी साजिद निसार अहमद ने किया। नेज़ बतौर कौमी नायब सदर नाहिद खातून का इंतखाब किया गया। रियासत महाराष्ट्र मजलिस आमला में बतौर रियासती सदर मंजूम अब्दुल रज़्ज़ाक घोले, रियासती जनरल सेक्रेटरी मनियार जहां आरा रियाज अहमद, रियासती कारगुजार सदर डॉक्टर समीना मुख्तार मुकदम, रियासती नायब सदर कुरैशी रिजवाना बानो, रियाजुद्दीन, रियासती नायब सदर अजमत सुल्ताना, रियासती जॉइंट सेक्रेटरी नरगिस शाहिद अहमद तलवे, रियासती रब्ताकार कुत्सिया सादिक प्रेमासोला हेडमिस्ट्रेस माइनॉरिटी उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल, रियासती सलाहकार एडवोकेट ज़ेबा शेख का इंतखाब अमल में आया। इस मौके पर साजिद निसार अहमद के हाथों मुंतखबी का लेटर दिया गया। अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ के बानी जनाब साजिद निसार अहमद और दीपाली देशमाने माइनॉरिटी उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल की कलर की मदद से इलेक्शन की कार्रवाई मुकम्मल हुई। यहाँ पर एक साजिद निसार अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ के बानी जनाब साजिद निसार अहमद साहिब के लिए एक शेर तो बनता है। काफिला फिक्र का सालार है तू, काफिला फिक्र का सालार है तू, आपका खैर मकदम करती हूँ यहाँ पर कि मेरी इस जाए पैदाइश पर और मेरी इब्तिदाई तालीम की जगह पर आपने प्रोग्राम मुनक़िद किया। जज़ाकल्लाह खैर। मैं कैसे कैसे तारुफ़ कराऊँ इन सब का, मैं कैसे कैसे तारुफ़ कराऊँ इन सब का, ये लोग फूल है खुशबू से जान लो इनको। मैं डॉक्टर समीना मुख्तार अहमद मुकदम, मेरी माशाअल्लाह सर्विस पनवेल पंचायत समिति में 11 साल हुई है और मीरा भाईंदर महानगर पालिका में हर एक डिपार्टमेंट में एज ए एडमिन माशाअल्लाह वहाँ पर 17 साल हो गए, यानी जून में इंशाल्लाह 28 साल शुरू हो जाएंगे मुझे। और अल्लाह के करम से मैं बासलाहियत सब जगह पर हैंडल करती हूँ। कोई भी रहे, जैसे कोविड में रहे, किसी भी तरह का काम हो, मैं बखूबी अंजाम देती हूँ। और मैं आप लोगों से भी दरख्वास्त करती हूँ कि जो भी कोई काम आए बिस्मिल्लाह करके हाथ में लेंगे तो इंशाल्लाह इब्तिदा अच्छी रही तो इंतहा भी अच्छी रहती है। मंजिलें, मैं एक ही बात कहूँगी, मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।
एज ए टीचिंग में, एज ए हर डिपार्टमेंट में, उसके साथ साथ मैं फिजियोथेरापिस्ट हूँ, नेचुरोथेरापिस्ट हूँ, आयुर्वेदिक हूँ और मेरा माशाल्लाह मीरा भाईंदर के मीरा रोड शहर में मेरा खुद का क्लिनिक है, जहाँ पर माशाल्लाह बहुत से पैरालाइज के पेशेंट हो, जॉइंट्स के पेशेंट हो, नी पेन के पेशेंट हो, फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी मतलब मेरा जो ट्रीटमेंट का हुआ है 100 रुपीज़ से, जो भी इनकी मेडिसिन वगैरह रहती है 100 रुपीज़ से स्टार्ट है। अल्लाह ताला के इससे सब लोगों को शिफा मिलती है आप लोगों की दुआओं से। और मैं ये चाहती हूँ कि हर एक जो लेडी है एक ही ओहदे पर ना रहे, घर है घर में भी रहे, बाहर है बाहर भी रहे, लेकिन पहले अल्लाह ताला ने हमको जिस ओहदे के लिए तकर्रुर किया है, अल्लाह ने जिस बात की हमको हिदायत दी है उस काम में आगे बढ़े, उसी में बिल्कुल कोताही ना करे, भले वो कोई भी काम हो, कोई काम छोटा काम नहीं होता है। अगर मैं इन सब कमेटी के लिए कहूँगी कि उनकी खुशबू ही काफ़ी है शोहरत के लिए, उनकी खुशबू ही काफ़ी है शोहरत के लिए, फूलों को नुमाइश की ज़रूरत नहीं होती। माशाल्लाह हमारी अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक साहब बहुत अच्छे से काम कर रही है। मैं साजिद भाई से, नाहिद भाई से बहुत सालों से कांटेक्ट में हूँ, लेकिन ऐसे रूबरू नहीं हुए थे। आज अचानक अल्लाह ताला ने हमको मिला दिया है, उसमें कुछ मसलहत है। और अगर हमको कोई पोस्टिंग मिलती है नहीं मिलती है, उसमें हमारी ये राय होनी चाहिए कि हमको कोई करना है, भले मिले या ना मिले, हमारी गांव के बच्चों के लिए। आज गाँव में जाओ, देखो स्कूलों की क्या हालत है, शहरों में जाओ 1ली से 8वीं तक क्लासेस है, लेकिन 2-2, 3-3 टीचर्स है। हमारे बच्चे फिर भी IAS, UPSC सब एग्ज़ाम में पास होते हैं, क्योंकि उनको अल्लाह की मदद होती है। सिर्फ हमारे भी माशाल्लाह मरहूम असातिज़ा ने और जो ज़िंदा जावेद असातिज़ा है उन्होंने काफ़ी मेहनत किए, हमारे वालिदैन ने भी काफ़ी मेहनत किए। मैं यहाँ से दूर 18 किलोमीटर बारापारा गांव है, वहाँ पर हमारे यहाँ पर कुछ सुविधा नहीं थी, न बस थी न कुछ भी नहीं था। उस वक्त हमारे माँ बाप ने 6 बच्चों को कैसे पाला है। मेरे बड़े भाई इंजीनियर हैं, वो भी साबु सिद्दीक से 1972 में पूरे महाराष्ट्र में फर्स्ट आए थे। दूसरे भाई टीचर हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मरहूम वालिदैन के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। तमाम जैसे उनके वालिदैन, हमारे वालिदैन ने जैसे जैसे बच्चों के लिए किए, वैसे ये जो ज़िंदा जावेद वालिदैन हैं वो भी इस कौम के इस बच्चों के लिए करे कुछ। अगर हमें कुछ पोस्ट मिलती है नहीं मिलती है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, जिस तरह मंजुम बाजी ने, नाहिद बाजी ने कहा कि हमें क्या करना है जब रात हो। जिस तरह एक काम के साथ साथ मैं कोई भी इंसान दुनिया में ज़िंदा है उनके लिए सब करते हैं, लेकिन मर जाता है उसके लिए कोई नहीं करता। लेकिन मैं और मेरे शोहर रात में दिन में कभी भी कोई इंसान की डेथ हो जाती है, किसी को बॉडी गांव ले जाना पड़ता है, तो मैं पुलिस स्टेशन का सर्टिफिकेट बनाने के लिए, म्यूनसिपैलिटी का सर्टिफिकेट बनाने के लिए, औरतों की डेथ होती है उनको गुस्ल देने के लिए कभी ना नहीं करती, क्योंकि अल्लाह ताला हमको चुनता है, हमको हिदायत देता है कि जा उस बंदे की मदद करो। ये सब मौके अल्लाह ताला हर किसी को नहीं देता है, कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमको अल्लाह ताला ने इसके लिए समझा कि बंदे कुछ कर सकते हैं। आखिर में करते नहीं दावा कि कुछ कर दिखाएंगे, करते नहीं दावा कि कुछ कर दिखाएंगे, मगर करते हैं ये वादा कि कुछ दिए हम भी जलाएंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मंजिल मगर लोग आते गए, कारवा बनता गया, और ये कारवा भी माशाल्लाह बहुत हसीन खूबसूरत है कि हर एक अपने अंदर पूरी ताकत और क़ुव्वत के साथ आगे बढ़ रहा है। तो शाहीन है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। हम अराकीन के लिए ज़रूरी है कि हम अपने अंदर इतना हौसला बुलंद करें कि हम जहाँ खड़े रहें वहीं हमें अपनी मंजिल नज़र आना चाहिए। मैं टीचर हूँ नेशनल उर्दू हाई स्कूल में, 88 से अपॉइंट हुए थे और आज माशाल्लाह काफ़ी साल हो गए, रिटायरमेंट के करीब आ गए हैं। लेकिन आज भी अपने बच्चों के लिए हम वही हौसला रखते हैं कि मेरा सब्जेक्ट में हमेशा मेरा 100% रिजल्ट आता है। नेशनल उर्दू हाई स्कूल जोगेश्वरी ईस्ट। हाँ, मैं लैंग्वेज टीचर हूँ और मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि जिन बच्चों को ना आए उनको आगे लेना है, जिनको आता है उसको पढ़ाना कोई मुश्किल बात नहीं।
लेकिन जिनको नहीं आता उनको पढ़ाना मुश्किल है। यही बात हम जब आरपी बनते हैं, जब हम मीटिंग में जाते हैं, मुझे उस्मानाबाद है, पूना से आता है लेटर्स, हम आरपी के लिए हम जाते हैं अपने लैंग्वेज के लिए, तो वहाँ भी हमने यही कहा कि असातिज़ा तो बहुत होते हैं लेकिन बहुत कम असातिज़ा हैं जो कौम की मोहब्बत रखते हैं। मुश्किल ये है हमारे अंदर कि हमको अपने काम से दिलचस्पी रखना है और अपने काम में आज हम जिससे जुड़े हैं, मैं हमेशा मोबाइल पे नहीं रहती, मैं अपनी नहीं डालती, लेकिन हम अपना काम रेगुलर करते रहते हैं। मुझे मीडिया में इतना इंटरेस्ट नहीं, लेकिन अपने काम में बहुत इंटरेस्ट है। मैं अपना काम बखूबी अंजाम देने की कोशिश करती हूँ और जहाँ भी जिसको जिस वक्त ज़रूरत है, बच्चे टीचर बोल के रात में भी घर आते हैं। मेरा घर हमेशा मेरे बच्चों के लिए खुला है। शुक्रिया। शुक्रिया बाजी। अब मैं कुछ अध्यक्ष, और आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया और आपके संगठन से मुझे जुड़ा है सर, तो साजिद सर का मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि ठीक है आपने जो मतलब हम लोगों से जोड़े। एक दिली ख्वाहिश थी मेरी कि जो हम लोग काम करते हैं तो जो लोगों तक हम जो चीज़ नहीं पहुंचा सकते, लेकिन एक संगठन की थ्रू हम वहां तक पहुंच सकते हैं एक अच्छी सी आवाज़ बन के। कि अभी कैसा हो रहा है, ज़्यादा करके अपने कौम में तालीम की बेदारी है। अभी हम लोग जब टीचर सब एक जगह जुट होते हैं, हम लोग जब एक वो करते हैं कि अभी कई बच्चों से मैं MPSC UPSC के लिए भी मिली, तो बच्चों को कहने की बाजी जो क्लासेस हैं तो जो अमाउंट दे सकते हैं वो बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे पैसे नहीं दे सकते हमारा क्या। तो ऐसे बच्चों को, गरीब बच्चों के लिए भी माशाल्लाह मेरा NGO काम कर रहे हैं। अभी पुलिस पूर्व भर्ती की भी मेरी एक NGO है, वो भी माशाल्लाह हमारे कदीर साहब उनके अध्यक्ष वो है, सचिव हैं। तो हमारा पुलिस भर्ती का भी गरीब बच्चों को जो भर्ती की पूरी ट्रेनिंग फ्री में है हमारे पास, तो भीड़ में हमारा काम वो भी शुरू है। और अभी संगठन के थ्रू भी माशाल्लाह मेरा यही है कि कम बीड़ ज़िले में तो मेरा बहुत सी औरतों से मतलब कनेक्ट में हूँ, क्योंकि मैं यशस्विनी में भी हूँ और जो गट शुरू है वहाँ पर, तो मेरे मारिफत माशाल्लाह अच्छे खासे गट हो चुके हैं वहाँ पर। तो पूरी औरतों को और मेरी उम्मीद ये है कि हम जितना हो सके माओं को अगर होशियार करते हैं तो तब जाके अपने बच्चों की एक तालीमी मियार बढ़ेगा। उसलिए भी मेरा प्राउड पे बहुत ज़्यादा शुरू है कि माओं ने जो एजुकेशन है, सही तालीम है माओं को अगर मिलती है तो अपनी औलाद को भी दे सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया मैं नाहिद बाजी का, जिनसे कंटिन्यू में राब्ते में, उनका मार्गदर्शन है हमारे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं इतने शेयर कर ख़त्म करूँगी कि फलक को ज़िद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, फलक को ज़िद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, हमें भी ज़िद है वहाँ आशिया बनाने। ये हम वुमेंस विंग्स का एक स्लोगन है कि हम आगे बढ़ कर दिखाएंगे। शुक्रिया। बहुत जो पेश किया है इसके लिए अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ की जानिब से मैं जो है हज़रत का शुक्रिया अदा करता हूँ। और उनके 2 मिनटों में हज़रत को रुखसत के लिए 2 बात कहा करके कि हज़रत 13 दिसंबर 2017 को जो अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ के तंजीम की हमने बुनियाद डाली शहर मालेगांव से, और अल्लाह पाक ने इस नाचीज़ को उसका बानी बनाया, तो वो हमने ये सोचा भी नहीं था कि इतनी ज़बरदस्त तरीके से जिन्हें तलबा और तालीमी म्यार में इजाफे का जो हम लोग ये बैनर लेके चले, सिर्फ एक जिंदाबाद मुर्दाबाद पहले साइड में, लेकिन पहले स्कूल, बच्चे और तालीम, इसको हमने टारगेट किया। और आज उसका ये समरा रहा कि ये वाहिद उर्दू की तंजीम है जो रियासत महाराष्ट्र निकलकर 19 रियासत में काम कर रही है। माशाल्लाह 19 रियासत 19 स्टेट हो गए, और कर्नाटक, मिज़ोरम, नागालैंड, आसाम, ये स्टेट रेडी हो गई है, मुझसे बार बार कांटेक्ट में है, और इंशाअल्लाह हम जो है इसके ऊपर जाकर काम करेंगे जी। तो अब जो है मैं बड़े ही इल्तिमास के साथ जी माफ़ करना, दोबारा माइक लिया। मैं जो बात भूल गया मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब से हमारी मैडम से बातचीत हो रही है, हम लोगों ने काफ़ी लोगों से बात की है इस आपकी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने के लिए, और मस्बत जवाब आ रहे हैं। वो टेलीफोन नंबर में इनके हवाले कर दूंगा और आप लोग अपने तौर पर उनको जोड़ने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। भारत के लिए यहाँ पर जो रियासती मजलिस आमला के अरकान बैठे हुए थे, उन्होंने अपना वोटिंग इस चिट्ठी के ज़रिए
एज आ प्रेसिडेंट चुनने के लिए अपनी ख्वाहिशात का इजहार किया है। मैं जो है कैमरे के अंदर आप लोग के सामने यहीं पर ये चिट्ठी खोलकर कौन विनर होता है, एज आ प्रेसिडेंट के लिए कौन सिलेक्ट होता है, उसका नाम मैं कैमरे के अंदर चिट्ठी खोलकर डिक्लेयर कर रहा हूँ। और ये चिट्ठी मैं किसी दूसरे को नहीं दूंगा, ये चिट्ठी मेरे साथ मेरे घर जाएंगी वापस। ओके, फर्स्ट वोट मंजूम बाजी, दूसरा वोट नाहिद बाजी, तीसरा वोट नाहिद बाजी, चौथा वोट मंजूम बाजी, पांचवा वोट मंजूम बाजी, छठा वोट मंजूम बाजी, सातवां वोट मंजूम बाजी, आठवां वोट मंजूम बाजी। तो कितने बाय कितना? 2 और 6, हाँ, 2 के मुकाबले 6 वोट से आज अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ राज्य अध्यक्ष म्हणून मंजूम अब्दुल रज्जाक घोले, इनका नाम मैं सबके अनुमति से यहाँ पर मैं जाहिर करता हूँ कि पूरी रियासत महाराष्ट्र के जो सदर बने हैं वो मंजूम अब्दुल रज्जाक घोले बाजी आप लोग की वोटिंग के ज़रिए बने गए हैं। बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ करते ना, जज़ाकल्लाह खैरा। आप लोगों ने मेरा चुनाव किया, मैं तहे दिल से आप लोगों का, सबका, मेरे छोटे बहनों का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरा साथ देने के लिए आप लोग तैयार हैं। बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और हमारे साथ हमारे बाजी नाहिद बाजी, उनको भी मैं मुबारकबादी दूंगी कि वो नेशनल लेवल पर भी हमारे साथ साथ रहे, हम भी उनके साथ रहेंगे, वो हमारे साथ रहें। साजिद सर से मैं वादा करती हूँ, साजिद सर, हम में कोई भी कमी का एहसास नहीं होगा, हम आपके साथ साथ चलेंगे, आप जैसा कहेंगे वैसा काम करने के लिए हम तैयार हैं, ये हमारा वादा है। बहुत बहुत मुबारक मंजूम बाजी, आपको बहुत मुबारक। हमको खुशी और हमको आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि हमारी स्कूल के लिए बहुत आगे आप सब मिलकर कोशिश करेंगे। और दूसरा ये कि मैं गुजारिश करती हूँ नाहिद बाजी से कि उनको गुलपोशी करे। नाहिद बाजी शेर बोलो। हाँ बोलिए बोलिए शेर शायरी आपका शेर शायरी। अस्सलाम वालेकुम। इस मौके पर एक शेर पेश खिदमत है। साथ आपका साथ क्या बात है, साथ आपका साथ क्या बात है, अब मंजिल है मेरे हाथ क्या बात है। दोनों के लिए एक शेर। न करो तकदीर का शिकवा, मुकद्दर आजमाते जाओ, न करो तकदीर का शिकवा, मुकद्दर आजमाते जाओ, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल तुम्हें, कदम आगे बढ़ाते जाओ। तकदीर बनाने वाले तूने कमी न की, कब किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। एक मिनट समय। आओ समय आओ क्या उधर आ रहे फोटो में सब, मैं आओ उधर।
बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छी तरीके से 3 साल की आप ये जवाबदारी को सिलेक्शन करना, या आप लोग वहीं खड़े रह के बता दो कि राज्य सरचिटनीस किसको बनाना है। पूरा बड़ा ओहदा है ये, 2 लेटर हेड पे 3 बड़े ओहदे रहते हैं, राज्य सरचिटनीस और राज्य कार्य अध्यक्ष, अध्यक्ष सरचिटनीस कार्य अध्यक्ष। तो राज्य सरचिटनीस किसको बनाना है आप मुझे बता दो, या कोई खड़ा हो रहा है उस ओहदे के लिए। हाँ, जहाँ आराबाजी अपने आप को पेश किया है, इनके सामने कोई खड़ा होना चाहेंगे तो बिल्कुल। बिन विरोध हो रहे हैं क्या? बिन विरोध, अरे वाह माशाअल्लाह। चलो जहाँ आराबाजी राज्य सरचिटनीस नाव ले मैडम तुझे मन्यार जहाँ आरा रियाज अहमद, इनका इंतखाब आज अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ खातून शाख की रियासती जनरल सेक्रेटरी के तौर पर किया जा रहा है। बहुत बहुत मुबारकबाद। जो बड़े बड़े ओहदे थे वो सिलेक्शन हो गए। अब तीसरा कारगुजार सदरों का ओहदा जो है, आप लोग की एक्टिविटीज़ की बुनियाद पर और उसके बुनियाद पर जो कोर कमेटी ने फैसला लिया है, तीसरा कारगुजार सदरों के लिए हमने कोर कमेटी ने जो पूरा बायोडाटा देखकर और काम की बुनियाद पर जो सिलेक्शन किया है, हमारी समीना मुख्तार मैडम हमारे मीरा भाईंदर के, इनका जो है राज्य कार्य अध्यक्ष के पद पर इनका जो है इंतखाब किया जा रहा है। कार्याध्यक्ष इधर आइए, इधर आइए, आपका सर्टिफिकेट बन रहा है। जैसा कि अल्लाह है, अल्लाह ताला उनको गुड फरमाए, राज्य से अच्छी कांग्रेचुलेशन। उनका नाम ऑलरेडी है, इसलिए दूसरा जो नायब सदर का हम सिलेक्शन कर रहे हैं, जो बीड़ से 2 बीड़ में चला जा रहा था, तो जेबा बाजी 2 ओहदा नायब सदर का बीड़ में जाएगा। तो कल कोई हमारी कोर कमेटी को चल रहे हैं, हम जो है दोबारा दूसरा नायब सदर के लिए हमारे कुरैशी रिजवाना बाजी, इनका नाम जो है कोर कमेटी ने इंतखाब किया है। मैं इसका ऐलान कर रहा हूँ, कुरैशी रिजवाना ले मैडम तिसकडे राज्य उपाध्यक्ष इधर से आइए ना आप, यहाँ इधर आइए ना, इधर ओ भाई तुम इधर आओ, बाजी इधर आओ, इधर आओ। फिर आप अकेले लेकिन मत अब जिनको ओहदा मिला है ना, वो कुरैशी रिजवाना बाजी आपको दी गई है, बहुत बहुत मुबारकबाद। आप जो आते हैं राज्य सल्लागार, मतलब पूरी स्टेट का सल्लागार जो बनाया जा रहा है, पूरी रियासत महाराष्ट्र की जवाबदारी जो कि मशवरे की हमारी एडवोकेट बिरबल एडवोकेट जेबा बाजी, जो कि बेचारे सुबह से आज इतना सफ़र की सोबतों को झेल कर आए हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको मुबारकबाद बढ़ता हूँ। एडवोकेट शेख जेबा राज्य सल्लागार, इधर आइए मैदान में, बीच में आइए, मीन्स कोऑर्डिनेटर। नहीं, मीडिया नहीं संभाल पाएंगे बाजी, बहुत बड़ी जवाबदारी है। नहीं, अभी वो दूसरी तरफ हमारी राब्ताकार जो रहेंगे, हमारे राब्ताकार पूरे स्टेट के बैठ कर आप बातचीत कर लिया करेंगे, है ना। राज्य संगठक आदरणीय सम्माननीय या शाळेचे मुख्य अध्यापिका माननीय कुत्सिया बाजी यांची घोषणा मी राज्याच्या संघटकपदी आपली निवड झाली अशी मी जाहीर करतो। और आप तमाम को, मोहतरमा कुत्सिया बाजी को पूरी रियासत का राब्ताकार के तौर पर मैं ऐलान करता हूँ। सरकर सर, शमी मोमिन सर, इसके अलावा जो है शौकत माटे सर और तमाम लोग से हमने
पूरा मशवरा किया कोर कमेटी ने मैंने, और हमने ये फैसला किया था बाजी के लिए कि रियासत महाराष्ट्र की जॉइंट सेक्रेटरी जो है नरगिस बाजी को उधर का पूरा एरिया दिया जा रहा है। बहुत बड़ी जवाबदारी है बाजी। नरगिस बाजी आप एज अ जॉइंट सेक्रेटरी चुने जा रहे हैं। आपके अंडर में इतना बड़ा कोकण विभाग के अलावा पूरा वो है, इसलिए आपको बड़ी जवाबदारी दी जाती है। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। राज्य सह सचिव राज्य सह सचिव और सह सचिव मतलब रियासत के सदर थे आप, उनकी जवाबदारी मंजूम बाजी के ऊपर आ गई है। तो आप नाहिद बाजी का क्या? नहीं, मैं जहाँ हूँ वहीं अच्छी नेशनल प्रेसिडेंट। हाँ, तो आप जो है नाहिद बाजी को जो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था पूरे इंडिया का, तो वो उसी पोस्ट से आज से 3 साल के लिए विराजमान रहेंगे। नेशनल नायब सदर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नाहिद खान इनामदार बाजी, बहुत बहुत मुबारक हो। डॉक्टर उस्मान। आदाब, मैं हनीफ कच्ची, महाराष्ट्र मित्र में आपका स्वागत है। अभी हम आए हुए यहाँ पर एक अभी वोटिंग हुई है अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संगठना संघ। इस संघ के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पूरे महाराष्ट्र लेवल के तमाम पोस्ट को यहाँ पर अभी सबका ऐलान हुआ है। यहाँ पर हमारे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी सब आए हुए। हम देखते हैं इसके फाउंडर प्रेसिडेंट जो है उनसे बात करते हैं। मालेगांव से खास आए हुए जनाब साजिद निसार अहमद, पूछते हैं उनसे आज यहाँ पर जो पनवेल की माइनॉरिटी उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल में ये जो मीटिंग हुई है, ये खास इस पर पूरे महाराष्ट्र से लोग आए हुए, कुछ भीड़ से दिख रहे, रत्नागिरी, संगमनेर, औरंगाबाद से है, पहले पूरे महाराष्ट्र से ये लोग ने टीम उनकी बनाई हुई है। ये उर्दू टीचर्स एसोसिएशन के हिसाब से चला रहे हैं। देखते सर आप क्या बोलना है निसार भाई से, साजिद निसार अहमद। आज जो है माइनॉरिटी गर्ल्स हाई स्कूल पनवेल में अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ शाख खातून इनकी रियासती मजलिस आमला की तश्कील 9 के ताल्लुक़ से यहाँ पर मीटिंग का इनेकाद किया गया था। आज की इस मीटिंग में अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ रजिस्ट्रेशन नंबर 1138 के बायलॉज के मुताबिक खातून शाख की मजलिस आमला जिसकी मियाद जो है मुकम्मल हो गई थी, मियाद मुकम्मल होने के बाद कोर कमेटी की जानिब से ये फ़ैसला लिया गया कि हमको जो है रियासती मजलिस आमला शाख खातून की तश्कील 9 करना है। इस ताल्लुक़ से आज की ये मीटिंग में रियासत भर के मुख्तलिफ़ अजला से तमाम खातून ने यहाँ पर हिस्सा लिया, यहाँ पर तशरीफ़ लाए। और आज की इस अहम मीटिंग में हमने रियासत भर के केजी से लेकर पीजी तक के जितनी भी असातिज़ा कराम है, ख़ास तौर पे ख़ातून असातिज़ा तलबा व तालबात, इनके मुख्तलिफ़ मसाइल की यकसुई के लिए, तालीमी मेयार में इजाफ़े के लिए, ड्रॉप आउट में किस तरीके से कमी की जाए इसके लिए, और नया तालीमी साल में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे किस तरीके से दाखिल हों इसके लिए, इसी तरीके से ख़ातून असातिज़ा को और दीगर तमाम खातून को किस तरीके से रियासती और मरकज़ी हुकूमतों की मुख्तलिफ़ इस्कीमात का फ़ायदा किस तरीके से हासिल हो, इसके लिए जो है एक ज़बरदस्त तरीके से यहाँ लाए अमल तैयार किया गया। और इस मीटिंग में तमाम ही फ़ैसला लेकर उसकी बाकायदा से प्रोसीडिंग तैयार की गई। एज अ फाउंडर कोर कमेटी का मेंबर होने के नाते आज हमने जो है रियासती मजलिस आमला शाख खातून की तश्कील 9 की है, जिसके मुताबिक आज हमने जो नामों का ऐलान किया है, रियासती मजलिस आमला में बतौर सदर के मंजूम अब्दुल रज्जाक घोले, ये मैडम का इंतखाब यहाँ बतौर सदर किया गया है। इसी तरीके से रियासती जनरल सेक्रेटरी के लिए मनियार जहाँ आरा रियाज अहमद, ये मैडम का इंतखाब बतौर जनरल सेक्रेटरी रियासती सतह पर किया गया है। इसी तरीके से कारगुजार सदर पूरी रियासत के डॉक्टर समीना मुख्तार मुकादम, इनका इंतखाब अमल में लाया गया है। रियासत के नायब सदर की ओहदे की जवाबदारी हमने जो है अजमत सुल्ताना बाजी भीड़, इसी तरीके से रियासत के नायब सदर कुरैशी रिजवाना बानो
नासरुद्दीन ये मैडम को जो है बतौर रियासत का नायब सदर मुंतखब किया गया है। रियासत की जॉइंट सेक्रेटरी की जवाबदारी रत्नागिरी ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले मोहतरमा नरगिस शाहिद अहमद तुलवे मैडम को दिया गया है। इसी तरीके से राज्य संगठक मोहतरमा कुत्सिया सादिक प्रेमस वाला, इनका इंतखाब जो है राज्य संगठक के तौर पर किया गया है। पूरी रियासत के जो मेन मुशीर खास सल्लागार होंगे, जो कि भीड़ की अजीम शख्सियत एडवोकेट ज़ेबा शेख मैडम को पूरी रियासत का मुशीर खास मुंतखब किया गया है। इन तमाम ओहदेदारान की मियाद जो है कोर कमेटी ने 3 साल के लिए मुख्तस की है। मैं इन तमाम ही नए ओहदेदारान को जो है रियासत भर की खातून असातिज़ा और तलबा और तालबात और असातिज़ा की जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ और अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अभी हमारे साथ में जो नए प्रेसिडेंट है उनसे हम कहे कि मतलब पहले ये पोस्ट औरंगाबाद में थी, माशाल्लाह नाहिद इनामदार ने काफ़ी अच्छे तरीके से पूरे महाराष्ट्र में अच्छा काम किए और उन्हीं के काम को देखते हुए उनको नेशनल लेवल पर लिया गया। वो एनसीपी के बहुत अच्छे लीडर है नाहिद इनामदार मैडम। अभी लेकिन हम जो नए प्रेसिडेंट है उनसे पूछेंगे क्या है उनके मतलब अभी ये कोकन में ये पोस्ट आई है पूरे महाराष्ट्र लेवल की, तो आप क्या कोकन के भी अभी कई ऐसे टीचर्स हैं जो मतलब काफ़ी मेहनत करते हैं। जैसे हमारे अभी कोकन में एक हलीमाबाई झूलेवाली ट्रस्ट की तरफ से कुत्सिया प्राइमर्स वालों को एक बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला गया। तो फिर वैसे ही मतलब ऐसे कई टीचर्स जो हमारे यहाँ मतलब खिदमत कर रहे हैं उनके भी मतलब ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट कई उर्दू स्कूल्स को ग्रांट नहीं है, ये नहीं है, सबके लिए उनकी क्या कोशिश रहेगी, क्या वो उनके आगे टीचर्स के लिए उनकी क्या हेल्प रहेगी। देखते हैं हम मंजुम घोले मैडम का क्या बोलना है। अस्सलाम वालेकुम। अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ रियासती महिला विंग में मुझे सदर का मौका मिला है। अल्लाह के फजल करम से इंशाअल्लाह ताला मैं अपने कार्य को बखूबी अंजाम दूंगी और जितने भी लेडीज़ के प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए आगे आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर उनके सारे प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से। जज़ाकल्लाह। देखते हैं नाहिद मैडम अभी जो इंडिया लेवल पर उनको अभी पोस्ट मिली है उनका क्या बोलना है। पूरे अभी महाराष्ट्र में उनको मतलब बाहर से अभी तो वो दिल्ली से भी कुछ भी ला सकते हैं, पहले थे वो एनसीपी के है बड़े लीडर है, तो अभी स्टेट लेवल पूरे नेशनल लेवल से कुछ भी महाराष्ट्र के टीचर्स को जो भी तकलीफ़ रहेगी उसको दूर करने की वो वहाँ से क्या कोशिश करते हैं, लोग बात करते हैं। एक कटिंग में डाल देना है ना। इसी तरीके से पूरी इंडिया की यानी हमने पूरे मुल्क की जो नायब सदर की जवाबदारी है अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ की जो रियासत महाराष्ट्र की सूबाई सदर थे मोहतरमा खान नाहिद इनामदार मैडम, इनको जो है पूरे इंडिया का हम जो है कौमी नायब सदर इनको हम मुंतखब किया है और इंशाअल्लाह इनकी ज़ेर क़यादत में हिंदुस्तान भर के जो मुख्तलिफ़ तालीमी मसाइल हल करने की कोशिश की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि इस संगठन में मुझे काम करने का मौका मिला। मैंने महाराष्ट्र भर में काम किए और एनसीपी की मैं लीडर रह चुकी हूँ, मैं बीजेपी की लीडर रह चुकी हूँ, महाराष्ट्र की प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ। मैं भी अवॉर्डेड हूँ। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बहुत बड़ा बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला है मुझे दिल्ली में, और भी बहुत सारे अवार्ड्स हैं मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह ताला अपनी काबिलियत के अपनी काबिलियत के बलबूते पे मैं इंशाअल्लाह और पूरे ऑल इंडिया में संगठन का नाम रोशन करना चाहती हूँ और इन संगठन को और आगे ले जाना चाहती हूँ एज ए बेस्ट अपने लेवल पे इंशाअल्लाह ताला। और महाराष्ट्र भर में भी अगर किसी की कोई दिक्कत जाती है या कहीं से कोई परेशानी होती है और जहाँ भी मेरे कांटेक्ट में लेडी टीचर आते हैं तो इंशाअल्लाह ताला मैं मंजूम बाजी की तरफ उनका नंबर दे के कांटेक्ट करवा दूँगी इंशाअल्लाह और अपनी ज़िम्मेदारी को बाखूबी निभाने की कोशिश करूँगी। साजिद सर का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा। इतना कहकर मैं अपनी हम महाराष्ट्र के सेक्रेटरी जहांआरा मनियार मैडम से कुछ पूछेंगे क्या उनका। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं साजिद सर की शुक्रगुज़ार हूँ
कि उन्होंने इस काबिल समझा कि हमें ये ओहदे से नवाजा। अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ ने कि हम 3 साल पहले से जुड़े हुए हैं और मैं इस बात जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से मुझे मुंतखब किया गया है और मैं ये कह सकती हूँ कि मैं एक टीचर हूँ और मैं टीचर्स के प्रॉब्लम अच्छे से जानती हूँ कि जो स्कूल में बच्चों को या बच्चों को लेके टीचर्स के प्रॉब्लम होते हैं उनको हम हर मुमकिन तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे। तकदीर बनाने वाले तूने कभी न की, कब किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। तदबीर के दस्ती हाथों से तकदीर दरख्शा होती है, कुदरत भी करम फरमाता है जब कोशिशें इंसान होती है। हम ये कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो हम उनके प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। शुक्रिया। माशाल्लाह ये टीम में डॉक्टर भी है, देखते हैं हम डॉक्टर समीना मुकादम मैडम क्या उनका बोलना है। उनको अभी कार्याध्यक्ष की पोस्ट मिली है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे उन्होंने इस काबिल समझा और राज्य लेवल पर कार्याध्यक्ष की पोस्ट सौंप दी है। मैं मीरा भाईंदर महानगर पालिका में एज ए एडमिन हूँ और मुझे बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, महाराष्ट्र भूषण, जीवन गौरव, शिक्षक रत्न और नारी शक्ति। तो माशाल्लाह जिस तरह मुझे अवार्ड्स और एजाज़ात मिले हैं उसी तरह जो मुझे ज़िम्मेदारी दी हुई है कार्याध्यक्ष की, इंशाअल्लाह मैं ये कोशिश करूँगी कि अल्लाह मेरे हाथों से अच्छा काम करा के ले और मेरे कौम के असातिज़ा के लिए, मेरे कौम के बच्चों के लिए वही काम आ सके। मैं ये कहूँगी कि मुझे अपनी धुन में लगा रहने दो, मुझे अपनी धुन में लगा रहने दो, फिर मैं जिस फूल को छू लूँगी वो महक उठेगा इंशाअल्लाह। अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ की तरफ से काफ़ी यहाँ पर रत्न जुड़े हुए, एक है उसमें से ही एक वाइस प्रेसिडेंट रिजवाना कुरैशी मैडम, एक काफ़ी अच्छे स्पीकर है, वो मुशायरे में भी हमेशा अक्सर दिखते रहते हैं। देखते हैं उनका क्या बोलना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं कुरैशी रिजवाना, मैं एल विभाग में स्काउट गाइड सुपरवाइज़र हूँ, टीचर रह चुकी हूँ। मेयर अवार्ड मिला है अल्हम्दुलिल्लाह, सावित्री अवार्ड मिला है और आज अखिल भारतीय शिक्षक संघ की तरफ से निसार अहमद सर ने नायब सदर का ओहदा दिया है। आपके मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और हमारी सारी लेडीज़ विंग की शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा। जबकि दौरा ऐसा चल रहा है कि ज़िंदगी अब कहाँ ज़िंदगी की तरह, ज़िंदगी अब कहाँ ज़िंदगी की तरह, आज मिलते हैं सब अजनबी की तरह। अब 2 घंटा पहले हम सब अजनबी थे, आज हमारा ऐसा हो गया कि सब बहनों की तरह मिलके और निसार सर हमारे बड़े भाई की तरह हमको गाइड किए। हमने नई बॉडी तश्कील की अल्हम्दुलिल्लाह, सब अपने अपने ओहदे पे माशाल्लाह आप खुद देख रहे सबके मुस्कुराते हुए चेहरे, सब बहुत खुश है अपने अपने ओहदे पे। अल्लाह ताला इनको इसी तरह मुस्कुराता खिलता हुआ रखे और इंशाल्लाह आने वाली सारी परेशानियाँ ये अपने बाजुए बल से, अपनी कामयाब कोशिशों से अच्छी तरह से हल करे। अल्लाह हाफिज़। एक इन्हीं पोस्ट में एक वाइस प्रेसिडेंट है एडवोकेट जयबा शेख, जो बीड़ से आई हुई है। पूरे महाराष्ट्र के कोने कोने से एक रत्न सब साजिद निसार अहमद सर ने लिए हुए, चुन कर लिए। ये पूरा ऐसे इलेक्टेड सब टीम है इनकी। तो मैडम से बात करें। अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि बरकातहू। माय नेम इज़ एडवोकेट ज़ेबा शेख। साजिद सर का तहे दिल से शुक्रिया कि सर आपने एक स्टेट लेवल पे इस काबिल समझा मुझे कि सलाहकार समिति में लिया। इंशाल्लाह आगे भी मैं हर वक्त हर वेड़ो वेड़ जहाँ पे भी मेरी ज़रूरत रही सर मैं अपना काम बाखूबी बहुत अच्छे से निभाऊंगी। ये मैं अहद है मेरा और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं मेरा जितना काम मैं ज़रूर इंशाल्लाह अंजाम दूँगी। शुक्रिया सर। जॉइंट सेक्रेटरी नरगिस तुलबे मैम रत्नागिरी से आए हुए, लो उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं नरगिस तुलबे रत्नागिरी से, मुझे अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ में जॉइंट सेक्रेटरी की हैसियत से मुंतखब किया गया है। मैं साजिद निज़ार सर का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और
मैं अहद करती हूँ कि मुझे जो भी काम दिया जाएगा, मेरी जो भी जिम्मेदारी रहेगी, मैं उसे बखूबी अंजाम देने की कोशिश करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। काफ़ी मेंबर्स है इसमें, एक कुत्सिया मैडम भी है, कुत्सिया प्राइमस वाला, और कई ऐसे महाराष्ट्र के अलग अलग कोने से लोग बैठे हुए। देखते हैं कुत्सिया मैडम को क्या बोलना है। नहीं यहाँ खड़े अस्सलाम वालेकुम। ये बड़ी खुश नसीबी की बात है कि मैं इस संघ से जुड़ी। उसके लिए मैं ख़ास हमारी सदर मंजू गोले साहिबा का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया, जनाब साजिद सर साहिब को। और मैं इस संघ से मिली और सबसे मुलाकात हुई और बहुत ही मेरे लिए खुश नसीबी है कि मैं इस कारवां के साथ चल पड़ी हूँ। इंशाल्लाह ज़रूर आप लोग की कदम से कदम मिलाओगी और आगे बढ़ोगी। शुक्रिया। सभी इलेक्टेड मेंबर्स का एक बार फिर मुबारकबादी देते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।